हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉडकास्ट। मैं बोशा कि आप सबसे मेरे फिर से आ गई। तो हाउ टू मैनिफेस्ट सुपर फास्ट, किसी भी विश को हम आसानी से और बहुत फास्ट कैसे मैनिफेस्ट करें, आज मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बता देते हैं कि आपको बेसिकली क्या क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, आपको सबसे पहले जो रखना होगा वो है पेशेंस। पेशेंस के बिना दोस्तों कुछ भी हासिल नहीं होता। आप ना जल्दबाजी से कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको पेशेंस रखना ही रखना है। इस बात का आप लोग याद रख लेना कि आपको कभी भी कोई भी टेक्निक्स अगर कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखना ही रखना है किसी भी चीज़ को। और एक बात बता देती हूँ, किसी भी चीज़ को कोई टाइम लिमिट में मत बांधो कि मुझे इस टाइम लिमिट पर ही चाहिए, मुझे 10 दिन में चाहिए, मुझे 20 दिन में चाहिए, मुझे 1 महीने में चाहिए। ऐसा नहीं करना आपको। यूनिवर्स का जब रूल हो, यूनिवर्स का एक रूल होता है, यूनिवर्स जब सोचेंगे आपको वो चीज़ दे देना है तभी वो दे देंगे। आप पर टेक्निकली आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पेशेंस रखना होता है। अब बात कर लेते कि आप किस तरीके से अपने विश को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपको पेशेंस रखना है। आप जितना ज़्यादा कामनेस के साथ टेक्निक्स करोगे उतनी ही जल्दी आपको चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। जितना आप लोग डिस्परेट होंगे ना, आपके विशेस, आपके डिज़ायर्स उतनी ही दूर भागती चली जाएगी। तो आपको पेशेंस रखना होता है। अब बात कर लेते दूसरा क्या करना है आपको। आप जो भी टेक्निक्स करते हो आपको एक ही टेक्निक को सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते, बहुत कुछ टेक्निक्स करते हैं, बहुत सारी स्क्रिप्टिंग करते हैं, विजुलाइज करते हैं, एक साथ वाटर टेक्निक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा कुछ करके एकदम खिचड़ी बना देते और आखिर में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। वो लोग इतना ज़्यादा डिस्पैरेट होने लगते हैं, वो वहाँ पे डिस्पैरेशन आ जाते हैं क्योंकि वो इतना जल्दी अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना कि वो ये करते, ये छोड़कर वो करते, 2 दिन ये किया, 2 दिन वो किया। इस तरीके से कोई भी टेक्निक्स उसके लिए काम नहीं करेगा, काम नहीं करता दोस्तों। इसलिए आपको बिलीव के साथ सिर्फ एक ही टेक्निक करना है। आप एक के जगह 2 भी कर सकते हो। अगर आप में स्ट्रॉन्ग बिलीव है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो पर्टिकुलरली स्क्रिप्टिंग ही करते रहना बिलीव के साथ। अगर आप विजुलाइज करते हो तो पर्टिकुलरली विजुलाइज ही करते रहना बिलीव के साथ। अगर आप वाटर टेक्निक करते हो, बहुत सारे लोग ना वाटर टेक्निक में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को वाटर टेक्निक से बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो आप लोग, जिन लोगों को वाटर टेक्निक पसंद है तो वाटर टेक्निक भी कर सकते हो। बस 1 गिलास पानी ले लेना है, पानी की तरफ देखकर अपनी विशेस को बोलना है और फिर पानी को पी जाना है। ये इतना सिंपल रूल है, इतना ईजीएस्ट तरीका है अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने का। तो याद रखना, सिर्फ 1 या 2 टेक्निक पे फोकस करिए। आप लोग ना ज़्यादा टेक्निक पर ध्यान मत दीजिए। तो क्या होता है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। आप ये टेक्निक 2 दिन कर लिया, कुछ नहीं हुआ तो फिर वापस से दूसरा टेक्निक कर लिया, इसको भी 2-3 दिन कर लिया, कुछ नहीं हुआ तो वापस से तीसरा टेक्निक कर लिया। इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, आप किसी भी टेक्निक को ना विश्वास नहीं कर पाते हो, पहली बात। और दूसरी बात, आप डिस्परेट होने लगते हो और मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको एक ही टेक्निक पर फोकस करना है, उस पर ही एकदम आपका पूरा जो बिलीव है सब कुछ उस पर ही डाल देना है और पॉजिटिव रहना है और फीलिंग के साथ उसको ही लगातार करना है। या तो आप लगातार कर सकते हो जब तक आपको नींद नहीं जाती, और या फिर आप कुछ दिन करके छोड़ सकते हो। मैं तो सलाह दूंगी आप कुछ दिन करके छोड़ सकते हो। आप इसके लिए एक चीज़ कर सकते हो, आप एक टेक्निक को 30 डेज तक करो, लगातार 30 डेज तक इसको विश्वास के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट होगा ही होगा। 30 डेज तक आप एक ही टेक्निक को लगातार करते रहना, 30 डेज के बाद उस टेक्निक को लेट गो कर देना। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अब क्या करना, अब अगर आप चाहते हो कि आप दूसरा कोई टेक्निक करना चाहते हो, उस विश के लिए नहीं दोस्तों, आपको कुछ अलग विश के लिए आप दूसरा कोई टेक्निक कर सकते हो। उस विश के लिए तो 30 डेज तक आपने टेक्निक कर लिया, आप उसको लेट गो कर दिया, उसको भूल गए, बस अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल दो, उसको भूल ही जाओ। अब दूसरे विश के लिए आप लोग कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के गैप दे दो, उसके बाद दूसरे कोई विश हो सकता है। आपकी बहुत सारी विशेष हो सकती है, आप एक के बाद एक मैनिफेस्ट करते जाओ।
तो दूसरे कोई विश के लिए आप लोग कुछ और टेक्निक कर सकते हो, या तो स्क्रिप्टिंग करो, या तो वाटर टेक्निक करो, या फिर विजुअलाइजेशन करो, कुछ भी करो, उसको भी लगातार 30 डेज तक करो और फिर वापस उसको भी लेट गो कर दो। इस तरीके से आपको बस करना है और लेट गो करना है और उसको भूल जाना है दोस्तों। कभी भी डिस्पैरेट मत होना दोस्तों। मैं ये चीज़ को आप लोगों को बोल रही हूँ क्योंकि आप ना डिस्पैरेट होने लगते हो। आपको मैं जितना भी बोलूँ कि आप लोग पेशेंस मत खो, पेशेंस हम खो ही देते हैं। कभी ना कभी हमारे ऐसे वक्त आ ही जाता है ना, बहुत सारे वैसे समझ अगर आप में मैनिफेस्ट नहीं होती तो हम डिस्पैरेट होने लगते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। इस चीज़ को मैंने महसूस किया है अपनी लाइफ में, इसलिए मैं इतनी अच्छी तरीके से बता पा रही हूँ क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी अपनी लाइफ में फील किया है। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू में फॉलो कर रही थी तो मैं भी डिस्पैरेट हो जाती थी। मुझको भी बहुत सारी चीज़ों को जल्दी चाहिए था। मैं भी पेशेंस खो देती थी। लेकिन जब मैंने इस टेक्निक्स को, प्रोसेस को लगातार करना स्टार्ट कर दिया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से जाना समझा, फिर मुझको भी पेशेंस रखते रखते आदत हो गई। अब मैं भी डिस्पैरेट नहीं होती। तो इस चीज़ को भी आपको आदत बना लेनी है। तो पहला रूल दोस्तों मैनिफेस्ट फास्ट करने का, आप लोग पेशेंस मत खो, आप लोग डिस्पैरेट मत हो, आपको बिलीव के साथ करना होगा। और दूसरा रूल, आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक को कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक को 30 डेज तक करो, उसके बाद उसको लेट गो कर दो, भूल जाओ। फिर किसी दूसरे विश के लिए आप कुछ दिनों बाद कोई टेक्निक कर सकते हो, कोई दूसरा टेक्निक कर सकते हो चाहो तो, या फिर चाहो तो अगर आप वही टेक्निक कर सकते हो अपने दूसरे कोई विश के लिए। तो इस तरीके से भी आप लोग अगर मैनिफेस्ट करोगे तो आपके मैनिफेस्टेशन भी बहुत जल्दी होते रहेगी। आप यूनिवर्स भी आपके सारे डिज़ायर्स को एक के बाद एक फुलफिल करते करते दे देंगे और आप भी डिस्पैरेट नहीं होंगे क्योंकि आप तो भूल रहे हो, आप तो कुछ और के लिए काम कर रहे हो, उसको तो आप भूल चुके हो। तो जब आप भूल जाते हो मतलब आप यूनिवर्स को वो चीज़ दे देते हो, यूनिवर्स के पास वो चीज़ चला जाता है, मतलब आपके दिमाग से वो चला गया यूनिवर्स के पास। अब यूनिवर्स की बारी वो आपको फुलफिल करते आपके डिज़ायर्स को वापस दे देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी कोई भी डिज़ायर्स हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, आप फास्ट कर सकते हो। बहुत फास्ट होता है ये चीज़। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टेक्निक्स ना बहुत जादू तरीके से काम करता है। हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को कर नहीं पाते क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते। काफ़ी सारे लोग बिलीव के साथ ही नहीं कर पाते, बिलीव ही नहीं कर पाते, वो लोग सिर्फ करते हैं, एक रूल होता है इसलिए करते हैं। लेकिन कोई रूल नहीं होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स होता है। आप जब तक यहाँ से स्ट्रांग नहीं बढ़ोगे, जब तक आप यहाँ से बिलीव नहीं कर पाओगे, तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। यूनिवर्स आपको दे ही नहीं पाएगा कि आपकी थॉट्स ही तो कमज़ोर है ना। तो पहले आप यहाँ को स्ट्रांग बनाओ, तो फिर आप कुछ भी टेक्निक्स करो तो वो मैनिफेस्ट आसानी से हो जाएगा। अगर आप लिखते हो तो वो जल्दी से आ जाएगा। अगर आप विजुलाइज करते हो तो सोचते सोचते आपकी चीज़ें आ जाएगी। अगर आप वाटर टेक्निक करते हो तो वो भी आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगी। इस तरीके से आप जो भी करोगे सारा कुछ आपके लाइफ में होते रहेगा। अगर आपकी बिलीव स्ट्रांग है तो कोई भी विश को मैनिफेस्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों। किसी को भी आपके लाइफ में कोई भी मतलब कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपकी लाइफ में कुछ भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो और डिस्पैरेट मत हो, पेशेंस रखो, सारा कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स आपको देने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो बस आप लोग को रिसीव करते जाओ। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। ऐसे नए चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।